हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जेएसएल में आपका स्वागत करता हूं। आज एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 के 13.1 चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है ना। तो इसमें चैप्टर 13.1 में हम लोग क्वेश्चन पहला है, कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है कि संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो घन है, ठीक है ना। ये दो घन है, ये दो घन है। इन दोनों घनों को जोड़कर एक घन बनाया गया है। ठीक है ना। इन दोनों घनों को जोड़कर एक घन बनाया गया है। दो घन बन गया कि नहीं बना। अब दो बन गया। अब बन गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब इसको जोड़कर इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो 64 घन सेंटीमीटर दिया, तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालेंगे ना। हाँ, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन दिया है 64, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, भुजा बराबर हो जाएगा आपका घन मूल 64। तो भुजा 64 का घन मूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आया बस समझ में। अब भुजा 4 हो गया, तो देखिए घन की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। लेकिन घनाभ में देखिए, अब इसकी ऊंचाई तो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका ऊंचाई सेम रहेगा, ठीक है ना। अब जब दोनों को आपस में जोड़कर बनाया गया तो ऊंचाई सेम रहेगा, ठीक है ना। और इसकी जो ऊंचाई जो है सेम रहेगा, इसकी लंबाई जो चौड़ाई जो है चौड़ाई भी सेम रहेगा। दोनों का देखिए इसको ज्वाइंट करेंगे तो इसका चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई है, इसका चौड़ाई भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। हाँ, लेकिन इसका एक चीज़ बदल जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 4 है, ये 4 है, इसको जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 है, ये 4 है, जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना।
यानी अब लंबाई बराबर कितना हो गया, लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है कोष्ठ, दो कोष्ठ में नहीं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, आयतन नहीं पूछ रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दो कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। दो L कितना है 8 और B 4, फिर B 4 गुणे 4, फिर 4 गुणे 8, तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 32 64, 64 16 80 और 2 गुणे 80 बराबर कितना हो जाएगा 160 क्या वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। आया बात समझ में, तो नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले कह रहा है कि एक कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले का आकार का है और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। ये है आपका अर्धगोला, ठीक है ना। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। ठीक है, ये है। कह रहा है कि इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई, ये वाला भाग कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर सिर्फ बेलन की ऊंचाई हम लोग निकालें ये वाला भाग, तो कितना हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई अगर निकालेंगे तो ये पूरा भाग 13 है और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये अर्धगोला है ना। अर्धगोला में ऊंचाई नहीं होता है, उसकी ऊंचाई उसकी रेडियस के बराबर होती है। उसकी ऊंचाई रेडियस के बराबर होती है। तो बेलन तथा अर्धगोले का रेडियस आपस में बराबर होंगे। लिखेंगे बेलन तथा बेलन की त्रिज्या, लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितना, r बराबर r होगा, मान लीजिए r सपोज। तो व्यास दिया है कितना है 2r बराबर 7 सेंटीमीटर। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 14 दिया है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि उसका गोले में उसका त्रिज्या ही क्या होता है, उसकी ऊंचाई होती है। तो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होगी, किसकी, अर्धगोले की। अब इसका ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना 7 सेंटीमीटर, ये पूरा है 13। तो बताइए कितना हो जाएगा, 13 - 7 होगा ना, 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन की आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है ना। तो बेलन में एच कितना दिया है, ये कैपिटल एच हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा कैपिटल एच, और आर आपका दोनों के लिए क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे स्मॉल आर मतलब 7 गुणे 6 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी का 44 गुणे 6, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी के 44 गुणे 7। अब इसे आसानी से गुणा करना है तो 44 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो 6 + 7 हो जाएगा 6 × 7 13, 13 चौक के 52 के 2 80 लगल 5, 13 चौक के 52 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आएगा समझ में ना। ये है आपका बेलन का वक्रपृष्ठ और ये है, इसको लिख दूं इधर, ये है बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, और ये है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है। तो नोट कीजिए।